नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, जिसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई है। इसके अलावा बीजेपी के 7 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। यह घटना 22 मई की देर रात नंदीग्राम के सोनचुरा की बताई जा रही है। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने धारदार हथियार से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और स्थिति पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। उपद्रवियों के हमले में एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत के बाद नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क अवरुद्ध कर दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर और पेड़ की शाखाएं फेंककर सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। सुबह से ही बीजेपी समर्थक नंदीग्राम थाने के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद एसडीपीओ ने प्रदर्शनकारियों को बुलाया और मेघनाथ पाल के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने एसडीओपी से बात की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि रेयापारा चौकी के प्रभारी अधिकारी को हटाया जाए। नंदीग्राम के अल्पसंख्यक बहुल इलाके में मतदान के दिन केंद्रीय बल की तैनाती की जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय बल नंदीग्राम पहुंचे और लाठीचार्ज किया गया। यहाँ के सोनाचूरा इलाके में एक दुकान में आग लगा दी गई। इसके अलावा कुछ और दुकानों में भी तोड़फोड़ कर दी गई। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी समर्थकों की दुकान में आग लगा दी है और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की है। पूर्वी मिदनापुर के कांथी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि एससी समुदाय की 56 साल की महिला की हत्या कर दी गई है। क्या आप बदला नहीं लेंगे? उनके बेटे को भी पीटा गया। मैंने उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया। मतदान के दिन हर बूथ पर अधिक केंद्रीय बल तैनात रहेंगे। नंदीग्राम मामले पर टीएमसी लीडर शांतनु सेन ने कहा कि बीजेपी आपस में ही लड़ाई कर रही है। इसका ही नतीजा हुआ है कि नंदीग्राम में एक औरत को मार दिया गया और उसके बाद आरोप टीएमसी पर लगा रहे हैं। बीजेपी को पता है कि लोकसभा चुनाव में बंगाल हार रहे हैं, इसलिए बीजेपी वाले ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नंदीग्राम हत्याकांड के संबंध में सोशल मीडिया पोस्ट में शुभेंदु अधिकारी ने इशारों में कहा कि ये टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के भड़काऊ भाषण के कारण हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने कल नंदीग्राम में एक जनसभा को संबोधित किया था। हालांकि अधिकारी ने सीधे तौर पर अभिषेक का नाम नहीं लिया। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि 16 मई को हल्दिया में एक रैली में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपनी हार का बदला लेने की धमकी दी। वो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गईं, लेकिन फिर भी बेशर्मी से मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई। उन्होंने आगे कहा, ममता बनर्जी को उनके भड़काऊ बयानों और उसके बाद उनकी पार्टी के आपराधिक सदस्यों की कार्रवाई के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अमित मालवीय ने आगे कहा कि हम लड़ेंगे और रतिबाला अधिकारी और सभी पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करेंगे। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि बंगाल का नंदीग्राम कब शांत होता है, क्योंकि इससे पहले भी हिंसा के लिए नंदीग्राम का नाम सामने आया था। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।